कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। अच्छा। यानी जो है सभी तरह के लोगों की मंगल कामना की हम लोग बात करते हैं। तो क्या अभी भी भाजपा की तरफ आपका रुझान है? आप चाह रहे हैं कि भाजपा से आपको टिकट मिले? भाई त्रिदोष जो है, एक तरह का रोग जो है इस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो क्यों ना इस वात पित्त कफ की तरह जो है इस तीनों रोग को समाप्त करने के लिए हम जो है इस चुनावी मैदान में आए हैं। हार जाते हैं तो क्या फिर आप 5 साल तक जनता के बीच में शिविर लगाइएगा, दिखिएगा, इलाज कीजिएगा, या एकदम नाता तोड़ लीजिएगा जनता से? नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमएस की बातें। हम हैं सीतामढ़ी जिला में रीगा विधानसभा में, जहां पे हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है। आपकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है सर जी। राजनीति में। सर मैं थोड़ा राजनीति में आएंगे हम थोड़ा देर से, हमें आता हूँ आपके एजुकेशन से। आप डॉक्टर हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से किए हैं सर? बिहार यूनिवर्सिटी से हमने किया है जी। रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मोतिहारी हैं। BMS की डिग्री है हमारी। अच्छा। और ये जो है आयुर्वेद एवं मॉडर्न की शिक्षा उसमें दी जाती है। आयुर्वेद? जी जी। सर क्या आपसे पहले कोई आपके घर का डॉक्टर इंजीनियर है, ऐसे कोई थे क्या? जी ऐसा तो नहीं है। या गवर्नमेंट जॉब में? ऐसा नहीं थे। हमारे पिताजी साधारण से किसान परिवार से हम हैं, किसान हैं। हाँ ये है कि हमारे गांव में हमारे पिताजी का एक रिश्तेदार हैं और रहते हैं, वो ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो हमने देखा था उनको, और ये है कि हमको लगा कि गांव देहात में भी आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो हमको लगा कि चिकित्सक बनना चाहिए और हम इस पेशा में आए। और एक आप बोले हैं कि बने क्यों, ये भी एक कारण है, बता दें। बचपन में हम भी थोड़ा अस्वस्थ अधिक रहते थे। अच्छा। हाँ, तो इस पेशा में आए और गांव देहात में हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं देखा, और वहीं से एक तरह से समझिए कि इसमें आ गए आप। मतलब आप इंजीनियर, आर्मी, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना जाके अपना डॉक्टर बनने का आपने पसंद किया। उसके बाद हम खुद बने और अपने 2 भाइयों को भी अच्छा हम डॉक्टर बनाए हैं। हाँ। और दोनों, एक भाई तो फाइनल कर चुके हैं, मधुबन में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मोतिहारी का ही मधुबन थाना है। और एक भाई अभी मणिपाल से कर रहे हैं, फाइनल में हैं। बहन का 2 बहन हैं, दोनों का शादी विवाह हमने किया। सारी जिम्मेवारियों को अपने हिसाब से उठाया, माता पिता के आशीर्वाद से ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक है जी। मतलब आप डॉक्टर बने, उसके बाद अपने दोनों भाई को पढ़ाए, अभी पढ़ा के एक को डॉक्टर, एक को सेटल कर चुके हैं ना? जी जी। हाँ, अभी एक पढ़ाई हो रहा है एक आदमी का। हाँ, हो रहा है जी। हो रहा है? जी जी। तो फिर सर आप जब कॉलेज में थे उस समय, थोड़ा आते हैं वहाँ पे, कॉलेज में जब लड़के पढ़ते हैं तो थोड़ा उद्दंड होते हैं, बदमाशी करना, मारपीट करना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो हम मारपीट नहीं किए हैं। कारण क्या है कि हम गांव से थे। हाँ। और हमारे दादा जो है बैठते थे, हम लोग को समझाते थे कि कैसे रहना है, क्या करना है। तो उनकी दी हुई समझिए कि संस्कार हमारे अंदर थी। कॉलेज में अभी के दौर पे तो, अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उस समय के समय में पूछ रहा हूँ, क्या कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी? प्यार व्यार कभी किसी से हुआ था? देखिए हमने जो है ना प्रेम किसी से किया नहीं। अच्छा। हाँ, ये है कि ऐसा महसूस भी नहीं हुआ नहीं, या वक्त नहीं मिला करने का? हाँ, ये कहिए कि वक्त नहीं मिला। कारण क्या है कि हम गरीब परिवार से थे, तो गरीब परिवार के बच्चे जो है ना उतना सोच नहीं पाते हैं। आज के बच्चे कुछ हो सकते। तो मतलब आपका कहना ये है कि आप प्रेम उरेम नहीं हुआ था किसी से, कि हुआ था? क्योंकि आपके हंसी से लग रहा है। देखिए, प्रेम ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हम जहाँ तक हम याद कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि हल्का बोलेंगे तो अट्रैक्शन था। हाँ। एक बार देखे थे, उसके बाद हमको लगा कि यह लड़की अच्छी है, लेकिन उसके बाद जब मिले तब तक उसका शादी हो चुका था। ठीक है। तो हुआ कि फिर उधर दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा था नहीं। तो हमने सोचा कि चलिए परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, जिससे माता पिता को भी
हम पर गर्व महसूस हो, हमारे समाज को भी, गांव समाज को भी, के लोगों को भी लगे कि चलिए प्रदीप जी अच्छा कुछ किए हैं। तो यही हमने प्रयास किया और इस प्रोफेशन में आए। बरगनिया के लोगों का जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ भी आए तो यहाँ के लोगों का प्रेम काफ़ी मिला हमको, माता बहन का आशीर्वाद भी भरपूर मिला। बच्चों के डॉक्टर हैं आप? देखिए बच्चों का नहीं, इसका ये सिर्फ हमारे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, इसमें जनरल एवं शिशु रोग। हाँ। तो हम जनरल भी कुछ देखते हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो है हमारे यहाँ बच्चों का मरीज अधिक रहता है, क्योंकि लोगों को विश्वास है हम पर और पेशेंट बच्चों में हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो अब आपकी लाइफ एकदम सेटल है, आप डॉक्टर हैं, समाज में आपकी एक बहुत ही बढ़िया छवि है, आपको लोग ऐसे भी भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर, आपको सब कोई जानता है, आपकी लोकप्रियता बढ़िया है, आप पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, आपका नाम है। तो फिर ये राजनीति में जाने का क्या कारण आ गया आपके पास? देखिए राजनीति में आने के कारण बताइए कि हमने तो पहले कभी सोचा नहीं था। हम चिकित्सा का काम ही होता है कि समाज की सेवा करना, तो हम सेवा कर ही रहे थे चिकित्सा के माध्यम से भी, गांव-गांव शिविर लगा करके। और लोगों ने कहा कि आप ही चुनाव लड़िए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, जब शरीर का रोग को आप बेहतर से पकड़ सकते हैं तो रीगा विधानसभा में जो रोग है उसको भी बेहतर तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। और हमको भी लगा कि आयुर्वेद में कहा गया है 3 प्रकार के जो है ना, वात पित्त कफ, त्रिदोष के गड़बड़ी के कारण जो है शरीर में अनेकों तरह की रोग होती है। अच्छा। और हमको भी लगा कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में समस्या तो बहुत है, लेकिन 3 तरह का रोग हमको काफ़ी ज़्यादा दिखा। कौन कौन सा? एक है आपको स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। अच्छा। महिला चिकित्सक किसी भी पीएचसी में नहीं है। दूसरा चीज़ जो है हमको लगा कि शिक्षा का स्तर भी उस हिसाब से नहीं है। और तीसरा जो है लोगों को रोज़गार नहीं है, इस इलाके में रोज़गार नहीं है ना, रोज़गार नहीं है। तो हमको लगा कि जो है ये त्रिदोष जो है, एक तरह का रोग जो है इस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो क्यों ना इस वात पित्त कफ की तरह जो है इस तीनों रोग को समाप्त करने के लिए हम जो है इस चुनावी मैदान में आए हैं। और चिकित्सक हम लोग कहते ही हैं कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। अच्छा। यानी जो है सभी तरह के लोगों की मंगल कामना की हम लोग बात करते हैं और सभी लोग स्वस्थ निरोगी रहे, समृद्ध रहे, इसकी बात हम लोग करते हैं। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, आपकी प्रोफाइल पर किसी को आप इंटरव्यू दिए थे जी। तो उसमें आप बोल रहे थे, अभी आपका पार्टी कंफर्म नहीं हुआ है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी तो सर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तय है कि जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता के आदेश पर हम चुनाव के मैदान में आए हैं। अच्छा, जनता की मांग है आप? जी। आप किसी भी क्षेत्र में आप घूमे होंगे तो आपको जानकारी होगा ही। और ख़ास करके जनता में माता बहन का जो है विशेष आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अच्छा। क्योंकि हमारी पहचान सब कुछ बनाने वाले इस रीगा विधानसभा क्षेत्र की माता बहन ही हैं। और हमको लगता है कि माँ का जब आशीर्वाद हो तो हर व्यक्ति जो है ना जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करता है, सफल होता है, और निश्चित रूप से हम होंगे भी। तो सर मैं आपका वीडियो देखा था, उसमें आप बोल रहे थे अगर मुझे कोई पार्टी टिकट नहीं देती है या नहीं मिलता है किस कारणवश तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, क्या ये सत्य है? जी हाँ, ये सत्य है, क्योंकि हम बोले ही हैं कि बार बार यहाँ के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माता बहन का आदेश है और उनके आदेश को हम निश्चित मानेंगे। अभी किसी पार्टी से बात चल रहा है टिकट के लिए? देखिए बात तो अभी ऐसा कुछ विशेष नहीं है। हाँ, कुछ जगह चला है, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं। हाँ, आपकी लोकप्रियता जब है आपकी विधानसभा में, आप जनता आपको मांग रही है विधायक के रूप में, तो ऑब्वियस सी बात है कोई पार्टी भी आपको ऑफर दिया होगा, अभी तक कहीं से बुलावा आया है कि नहीं अभी? देखिए अभी उस हिसाब से नहीं है। और क्योंकि हम भी जो है बहुत जगह नहीं गए हैं, बहुत लोगों से नहीं मिले हैं। जो होता है ना कि पार्टी में बड़े लीडर लोग होता है
क्योंकि हमारे पास भी समय की कमी है। अच्छा, यानी कि आप पार्टी के नेताओं से मिलने की बजाय जनता से ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ जी, हम जनता से मिल रहे हैं क्योंकि लगातार हम शिविर लगा रहे हैं, रविवार को भी या कभी कभी हफ्ता में किसी और भी दिन जब समय मिला। सुबह जो है हम 5 बजे स्नान करते हैं, 6 बजे गाड़ी पे बैठते हैं और क्षेत्र में निकल जाते हैं। अच्छा। और 10 बजे तक हम क्षेत्र में रहते हैं, फिर 10 बजे के बाद क्लिनिक पर आते हैं, फिर 6 बजे तक हम अपने क्लिनिक पर पूरा समय देते हैं, लोगों की सेवा में यहाँ भी रहते हैं, फिर 6 बजे के बाद क्षेत्र में निकलते हैं। और यही हमारी ड्यूटी है, हमारा एक ही काम है कि यहाँ की जनता की सेवा करना। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। जो जनता का आशीर्वाद होगा, जो ईश्वर का आदेश होगा, आशीर्वाद मिलेगा, वो होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा, हमें विश्वास है। आप जो ये शिविर लगा रहे हैं अभी, तो क्या अभी तो चुनाव आ गया है, आपको चुनाव लड़ना भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कह देगा अभी चुनाव का माहौल इसलिए आप शिविर लगा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या इससे पहले आप कभी शिविर लगाए हैं? जी हाँ, पहले भी लगाए हैं और यहाँ की महान जनता जानती है। हम बोले हैं ना कि देखिए, हम उदाहरण के लिए बता देते हैं कि अगर आप जनता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों का सेवा करते हैं, माता बहन की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, तो आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है ना कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसके साथ ब्याज के सहित जनता देती है। वो बता देते हैं 2017 में बाढ़ आया था बरगिनिया में, बाकी काफ़ी यहाँ आप देखते उस बाढ़ को भयानक था। तो बाढ़ का जो है पानी आया, उसके कल हो करके जो है लोग देखते थे कि पानी पार करके जो है अपने बच्चे को ले करके खुद जो है लोग आते थे हमारे यहाँ। अच्छा। तो हमारे मन में एक इच्छा हुआ कि नहीं होता है तो हम निःशुल्क सेवा देते हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी कष्ट है। हो सकता है बहुत लोगों के पास पैसा भी नहीं हो, दह गया हो, बाढ़ में होता है। तो मन में इच्छा हुआ कि निःशुल्क सेवा देते हैं, क्यों हमको लगा कि ईश्वर का आदेश है। जब कहा गया कि अंतरात्मा से अंदर से जब आवाज़ आती है तो ईश्वर का कोई अच्छा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा होती है। और हमने निःशुल्क सेवा देना शुरू किया। करीब करीब हमको लगता है 8 या 10 दिन तक जो है हमने पूरा फ्री देखा। बाद में एक माता आई, बोली कि बउआ तोरो परिवार बा, इतना लोग के रखले वाला स्टाफ लोग के ओकरियों के बा, कुछ अब फी लेवल शुरू करा। अच्छा। बहुत फिर पानी हट गया है, अब लोग के दिक्कत ना है। लोगों ने भी बोला कि ना लेवल जाओ सर, कुछ अपनों के आप फ्री में कर रहे थे, जनता आपको आके बोली कि पैसा लेके कीजिए। जी जी। तो हमने फी लेना शुरू कर दिया और बीच बीच में उसके बाद भी शिविर लगाते थे, लेकिन जिसका परिणाम हुआ कि हमारे प्रैक्टिस में काफ़ी ग्रोथ हुआ। हम नीचे एल्वेस्टर के मकान था उसमें थे, और दूर दूर से माता बहन अपने सगे संबंधी किसी को भी ले करके आती थी, पहुंचा देती थी कि इनकी आप सेवा करें, बेहतर इलाज कर दें। और आज आप आए हैं इस मकान में हम लोग हैं जी। तो हमको लगता है कि जनता के लिए अगर आप करते हैं तो जनता जो है उसको ब्याज के साथ रिटर्न कर देती है। हाँ सर, जब हम आपके विधानसभा में 1-2 जगह घूम रहे थे, आपके 1-2 पंचायत में हम गए थे, तो वहाँ पे हमें मालूम चला एक अक्ता पुल है कोई जी, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। जी जी। कारण बता सकते हैं? आपको पता है अगर आप घूम रहे हैं तो? देखिए, क्या ऐसा कोई पुल है जो निर्माण नहीं हुआ है? अक्ता घाट है। अच्छा है जी। हाँ। सुपी ब्लॉक में है जी। और वहाँ के लिए अनशन कार्य भी हुआ था वहाँ। अच्छा। धरना प्रदर्शन। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और उसमें हम खुद थे, धरना प्रदर्शन में आप थे वहाँ पे? जी। और प्रथम धरना की बात को, वहाँ पुल के मुद्दा को उठाए हम ही उठाए इस साल। उसके पहले भी काफ़ी लोगों ने उठाया है। हाँ, इसलिए इस साल बोल रहे हैं कि इस साल नाव दुर्घटना एक हुआ अक्ता गाँव के ही, और उसके परिवार के सभी लोग नदी में जो है डूब गए। ठीक है, परिवार के अक्ता गाँव के लोग। तो हम वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से मिले, जहाँ तक हमसे मदद हुआ हमने किया। और वहाँ ही हम एक चैनल पर इंटरव्यू दिया कि अगर अक्ता घाट पे पुल होता तो ये घटना नहीं होता। फिर वहाँ के लोगों से मिला, लोगों ने कहा कि यहाँ एक जो है ना धरना कार्यक्रम किया जाए, और हम सभी लोग मिल कर के रीगा विधानसभा के लोगों ने मिलकर धरना वहाँ किए। और अभी सुनने में आ रहा है कि एस्टीमेट कुछ बना है, पास हुआ है। अब ये हमको जानकारी नहीं है कि ये चुनाव के लिए हुआ है कि इसके बाद 1-2 चुनाव और पार हो जाएगा उसी के नाम पर। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कभी कभी। क्योंकि पिछले 15 साल से जी। 2 बार बीजेपी के एमएलए यहाँ पर रहे हैं, 1 बार कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। तो क्या ये 15 सालों में एक पुल का निर्माण करना दोनों में किसी पार्टियों की बस की बात नहीं थी क्या?
देखिए, पार्टी की बात नहीं करिए, पार्टी अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन पार्टी तक मैसेज जाएगा तभी तो ना। वह काम है स्थानीय जनप्रतिनिधि का, स्थानीय विधायक का काम है, या सांसद जो भी लोग हैं। तो विधायक जी को आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? देखिए, अब क्यों नहीं उठाए हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, जनता कहती है कि अब उम्रदराज हो गए हैं, थक गए हैं, इसीलिए हो सकता है उनको आवाज़ उठाने में परेशानी हो रही हो। आपके कहने का मतलब उन्हें संन्यास लेना चाहिए? देखिए, कहा भी गया है हम लोग के धर्म ग्रंथों में कि 60 के बाद जो है ना, संन्यास तो लेना ही चाहिए। और हमको लगता है कि उनका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा, और रीगा की महान जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो हम चुनाव जीतेंगे, तो अख्तर घाट पुल निर्माण करेंगे। आपकी विधानसभा में देखा जा रहा है अभी सड़कों पे इतना पानी लगा हुआ है, गाड़ी के सलेंसर तक पानी चला आ रहा है, चक्के डूब जा रहे हैं। जी। लोग जब घर से निकल रहे हैं तो पानी में जा रहे हैं, सड़क की जगह पानी में पैर रख रहे हैं, कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है, ना नाला सही है, ना आपका सड़क सही है। सरकार जो आपके विधायक को किए क्या हैं? एक आपके रीगा विधानसभा में चीनी मिल स्टार्ट हुआ है, एक चीनी मिल को छोड़ दीजिए, और माँ जानकी का जो मंदिर का शिलान्यास हुआ है उस मंदिर को छोड़ दीजिए। इसके सिवाय क्या कोई काम है जो आपकी रीगा विधानसभा में हुआ है? देखिए, हमको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि चीनी मिल की बात आप बोले, चीनी मिल तो पहले से भी था, हाँ, कुछ सालों तक बंद था, चालू, अब फिर पुनः चालू किया गया, उसको स्टार्ट किया गया। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। कुछ अलग अगर ऐसा हुआ रहता, कोई अलग छोटा ही उद्योग अगर लगा हुआ रहता, तो हम लोग को लगता है कि कुछ हुआ है, या स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया गया रहता। जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि सीमा से सटा हुआ इलाका है, नेपाल बगल में है और बाढ़ प्रभावित इलाका है। इस इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बेहतर नहीं है। इस इलाके में देखिए, एम्स लेवल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एम्स नहीं भी अगर हो पाता है तो उससे छोटा ही सही बेहतर अगर हो जाता है तो उससे लाभ जो है आपको सीतामढ़ी जिला के साथ साथ शिवघर और चंपारण के कुछ भाग से लेकर के लाभ होगा काफ़ी लोगों को। जब बेहतर हॉस्पिटल यहाँ बनेगा तो दूर दूर से लोग आएंगे, तो रोज़गार भी मिलेगा यहाँ के लोगों को। तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। और हम कहीं रहे हैं, जनता भी कह रही है कि अब थक गए हैं, अब नए लोगों की ज़रूरत है, युवा सोच की ज़रूरत है। और हम लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे तो मिलजुल करके हम लोग बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आपका रुझान भाजपा की तरफ देखा गया है, जब आप राजनीति में नहीं थे तब की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें आपको भाजपा की तरफ थोड़ा आप आकर्षित थे या आप सपोर्टर थे जो थे, तो क्या अभी भी भाजपा की तरफ आपका रुझान है? आप चाह रहे हैं कि भाजपा से आपको टिकट मिले? देखिए, ये जो आपका जो प्रश्न है भाजपा की तरफ रुझान की बात बोले, देखिए हमारे दादाजी जनसंघ से थे, आप बोले हैं तो बता देते हैं। तो जनसंघ में दादा थे हमारे, और बचपन से जिसको जो शिक्षा दी जाती है या जो संस्कार दी जाती है तो उसका असर उस व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क में निश्चित रूप से रहता है। बचपन से ही बार बार वे जो है जनसंघ की बात को बोलते थे हम लोग को, सभी भाइयों को बैठा करके जो है, और देश प्रेम के बारे में वो काफ़ी बताते थे, क्योंकि वो आज़ादी की भी लड़ाई लड़े थे। तो देश के प्रति प्रेम तो निश्चित रूप से है, और जनसंघ के बारे में बताते थे, तो थोड़ा तो लगाव बनता ही है। जी। तो आप प्रयास किए हैं कि भाजपा से आपको टिकट मिले? देखिए, कोई कदम उठाए हैं, छोटा बड़ा या जैसे? देखिए, हम ऐसा कोई विशेष उठाए नहीं है कदम, बता रहे हैं, क्योंकि हमको समय मिला नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम जनता के बीच से ही समय नहीं मिल रहा है आपको? हम जनता के सेवा में हैं, क्षेत्र में जा कर के भी हैं या क्लिनिक पर भी हैं, तो समय रहता तो निश्चित रूप से प्रयास करते। और अगर जनता की इच्छा है, जनता की डिमांड है, तो अगर लगेगा पार्टी लोगों को तो इस पर विचार करेंगे, जो भी पार्टी हो जनता के डिमांड पर। और अगर पार्टी का ऑफर आता है किसी पार्टी का, तो हम जनता से पुनः विचार करेंगे कि इस पार्टी का ऑफर हमको मिल रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम इसका मालिक स्वयं नहीं है। जब हमको चुनाव में जनता खड़ी की है तो जनता ही ना बताएगी कि हमको क्या करना है। आप मुझे 3 ऐसे काम बताइए अपने विधायक के जो पिछले 5 सालों में किए हों। दो काम जो मैं बोला उसे छोड़ के, चीनी मिल जो स्टार्ट हुआ इसको छोड़ के, माँ जानकी का जो मंदिर का शिलान्यास हुआ है उसे छोड़ के। देखिए, कोई बड़ा सा उद्योग लगा हो,
कोई मेडिकल हॉस्पिटल बना हो, कोई एजुकेशन बड़ा सा स्कूल बना हो, कॉलेज बना हो बढ़िया सा, कोई ऐसा कुछ? देखिए ऐसा कुछ हमको देखता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है आपको फुलवरिया घाट जो पुल है उसका श्रेय लेते हैं विधायक जी। हाँ। लेकिन इसके लिए हमको लगता है और यहाँ की जनता जानती है। फुलवरिया घाट का श्रेय तो हो सके तो ढाका का विधायक भी ले सकते हैं जी हाँ, तो यहाँ की जनता भी जानती है क्योंकि वो ढाका विधानसभा में आता है ना जी। तो यहाँ तो ये विधानसभा ये कैसे विधायक लेंगे उसका श्रेय? देखिए हम यही ना बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता को सब मालूम है सच्चाई कि किसने उस पुल के लिए काम किया। लेकिन श्रेय लेने के लिए तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जमुआ घाट पुल का ले ले या फुलवरिया घाट का ले ले। मधु छपरा तो खैर बन करके उसी तरह लटका हुआ है, उसका अप्रोच पथ भी नहीं बन पा रहा है इतने सालों से। तो श्रेय लेने के लिए किसी भी नेता को जो है पीछे थोड़े हटता है लोग। मतलब कि देखिए फुलवरिया घाट ढाका विधानसभा में आता है जी जी। जहाँ के विधायक है पवन जायसवाल जी, जब वो जगह ढाका विधानसभा में आ रहा है, आपका रीगा विधानसभा है, तो आप कैसे कर दिए उसको? देखिए हम मतलब इसका कोई लॉजिक होना चाहिए ना। अब आप अपने विधानसभा का फंड दूसरे विधानसभा में दे रहे हैं क्या? देखिए हम उनके बारे में क्या बोले, वो तो बोलते हैं कि कोई आँख खोल करके देखे तब ना विकास दिखेगा। तो भाई हम यहाँ की जनता, मैं तो आया हूँ तो मैं आँख खोल के ही गाड़ी चला रहा था, सड़कों पे देख रहा था मैं। खास करके जो है ना ये युवाओं का देश है भारत अपना। बिहार या रीगा में भी युवाओं की संख्या अधिक है। तो युवा के आँख तो ठीक है, वो तो चश्मा भी उतना नहीं पहनते हैं कि आँख में गड़बड़ी हो कि चश्मा बनवा लिए हों, तो आँख खोल के ही देख रहे हैं। तो उनको तो भाई उस हिसाब से विकास दिख नहीं रहा है। और ना हम चश्मा पहनते हैं कि चलिए भाई कि हमारे आँखों में गड़बड़ी हो, तो हम लोग को दिखता नहीं है उस हिसाब से विकास जैसा वो बोलते हैं, अगर विकास किए हैं तो। अभी इस साल से देखा जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर लोग हैं ना उनका रुझान राजनीति में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए चिकित्सक भी समाज के ही व्यक्ति होते हैं, कोई दूर नहीं होते हैं। और चिकित्सक का धर्म भी है कि मानव कल्याण की बात करना, मानव सेवा की बात करना। तो लीडर लोग जो है जो भी पार्टी से रहे हो या जो जैसे भी हो, एक वक्त पे लड़ते हैं और जनता के जो है उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते हैं। चुनाव जीतते हैं वो लोग पटना जा कर के, समय ज़्यादा देते हैं, क्षेत्र में देते नहीं हैं। अच्छा। और डॉक्टर तो समाज में ही रहते हैं, कम से कम क्लिनिक पर तो रहेंगे भाई जनता से मिलने के लिए। तो लोग जनता बोल रही है कि भाई डॉक्टर साहब लोग आप लोग आगे आइए, तो तभी आ रहे हैं लोग। बिहार में दारू बंद है जी। आपको लगता है दारू बंद है बिहार में? कागज़ पर तो सर बंद है, इसमें कहने की बात नहीं है। अच्छा, यानी कागज़ पे ही बंद, धरातल पे बंद नहीं है ना? धरातल पे कहाँ से बंद होगा, बंद नहीं है। हाँ, ये इसीलिए तो हम बोल रहे हैं बार बार कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में अगर पुलिस चौकी की व्यवस्था कर दी जाए तो अपराध भी कंट्रोल होगा। यानी कि अपराध है रीगा विधानसभा में? काफ़ी बॉर्डर इलाके में तो अपराध हमेशा आए दिन होते रहती है घटनाएं। अगर ये पुलिस चौकी अगर हो जाए, चाहे फुलवरिया घाट पे हो जाए या आपको जो है ना जमुआ हो जाए या रीगा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जो है इलाके हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो अगर जगह जगह लोग पुलिसों की व्यवस्था करते, इससे क्या होगा कि अपराध भी कंट्रोल होगा। और दूसरा क्या है कि जो है ना ये जो शराब माफिया है या शराब के तस्कर लोग हैं, इनके बीच भी भय बनेगा। अगर पुलिस पूरी इच्छा से दिल से अगर काम करना चाहे तो। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि शासन प्रशासन सब मिले हुए रहते हैं। अच्छा। और पुलिस चौकी रहने से क्या होता है कि अच्छा पुलिस अच्छा करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, और नहीं तो लोगों में भय भी रहता है ना जी हाँ, नहीं तो उसी रास्ते से जो है नहीं इशारा करके बढ़ा देंगे तो अलग बात है। अलग बात है। हाँ। आपकी तस्वीरें देखी गई है दिलीप जायसवाल जी के साथ, संजय जायसवाल जी के साथ, जो भाजपा के बिहार के बहुत बड़े नेता हैं दोनों आदमी। तो क्या लगता है इस बार ये तस्वीरें देखने के बाद लोग ये समझ रहे हैं कि आपको भाजपा बुला रही है? देखिए लोग तो सोचेंगे ही, समर्थक जब होते हैं, जब कोई आपको दिल से चाहते हैं तो लोग तरह तरह की चीज़ सोचते हैं। देखिए उन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। अच्छा। और इसलिए भेंट मुलाकात होते रहती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्तिगत संबंध है जी। और तो उनसे बोले तो टिकटवा ले लीजिए।
देखिए, ऐसा करने से कोई टिकट नहीं मिल जाता है। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, अपनी जाति के लोगों को ही ज़्यादा टिकट देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जनता के बीच लोकप्रिय होगा, जिसको जनता पसंद करेगी, उसको टिकट पार्टी निश्चित रूप से देगी। अगर लगेगा पार्टी को कि जनता इनको पसंद कर रही है, तो निश्चित रूप से हमको बुलावा आ ही जाएगा। और नहीं बुलावा अगर आता है तो जनता तो भाई साथ है, ये है, जनता मौका देगी। कितना पैसा खर्चा कर चुके हैं अभी तक? देखिए, पैसा खर्च क्या, जहाँ तक संभव हुआ हमने कोशिश किया। और अब जैसे जो है, देखिए, मेडिसिन लिखना रहता है तो मेहनत कर रहे हैं। कुछ मेडिसिन है जो नहीं, आप अपने हॉस्पिटल में नहीं बताइए मुझे। नहीं, हॉस्पिटल की बात हम नहीं कर रहे, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र की, वो आप शिविर लगाते हैं, उस भी छोड़ दीजिए, वो तो सेवा कर रहे हैं आप। हाँ। मतलब ये चुनाव को लेके कितना पैसा अभी तक रखे हुए हैं कि मैं खर्चा कर दूंगा या टिकट खरीद लूँगा? पैसा तो सर नहीं है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तो चुनाव कैसे जीतिएगा? पैसा दारू कैसे पिलाइएगा, मीट कैसे खिलाइएगा लोगों को? दारू तो नहीं पिलाएंगे, पहले ही बोल रहे हैं कि हाँ? हम दवा जो है हम देंगे। हाँ? इलाज कर देंगे, लेकिन दारू नहीं। दवा हम बांटने आए हैं, दारू नहीं। अच्छा, निश्चित रूप से। क्यों दारू नहीं बांटिएगा ना, तो लोग वोट नहीं देगा। देखिए, वोट दारू पीने वाला कोई वोट देता है किसी को? तो खुद पी करके सोच गया रहता है। हम लोग देखे हैं, लोग सोचते हैं कि दारू पिलाएंगे तो वोट देगा, वो तो खुद नशा में रहता है। किधर बटन दबाएगा, अगर गया भी अंदर वोट देने, किधर दबाएगा इसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से मतलब नहीं है हमको। जो समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, माता बहन बुजुर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है। और उन लोगों से मतलब है हमको, ना अपराधियों से कोई साठ-गांठ रखना है, ना नशेड़ियों से साठ-गांठ रखना है। साफ बात, दूरी बना के रखना है। जी हाँ, फ्रेश बात बोलते हैं। फ्रेश बात ना। अगर भाजपा बोलती है या कांग्रेस बोलती है, आरजेडी बोलती है, जनसुराज बोलती है, कोई भी पार्टी आपको बोलती है 1-2 करोड़ रुपए दीजिए, मैं टिकट देता हूँ, तो दे दीजिएगा? देखिए, पैसा है नहीं तो देंगे कहाँ से? सवाल बात है कि देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम गरीब किसान के बच्चे हैं। हम चिकित्सा के क्षेत्र में ठीक हैं, आए अपने परिश्रम के बल पर, अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, बहन की शादी किए, तमाम जिम्मेवारियों को उठाए। अब सभी जिम्मेवारियों को उठा चुके हैं, कर चुके हैं। अब पैसा है नहीं तो यहाँ की जनता ने ही सब कुछ दिया, तो हमने सोचा कि भाई जनता की सेवा फिर करते हैं। आप पहली बार राजनीति में आए हैं जी, तो जी। कुछ ऐसे लोगों का फ़ोन आता है कि नहीं आपके पास? विधायक जी, अभी से विधायक जी आपको बोलते हो ये हो जाएगा, यहाँ पे इतना वोट मिल जाएगा, थोड़ा शाम का व्यवस्था कर दीजिए, ऐसा वाला फ़ोन आता है? मिलते हैं लोग? देखिए, बोलने के लिए लोग तो तरह तरह के लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। हाँ, लेकिन वैसे लोग उसने अच्छे, बहुत कम मात्रा में लोग हैं। लेकिन अधिकतर लोग यही सचेत करते हैं हमको बार बार, यहाँ की महान जनता, कि आप वैसे लोग को चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका सारा जो है ना कमाया धमाया है सब ले लेगा, कुछ होगा नहीं। तो हम, जनता हमको बार बार आगाह करती है और उन लोगों से लगाव है, तो उनके अनुसार हम चलते। आप जीत जाते हैं, निर्दलीय जीतिए या किसी पार्टी के थ्रू जीतिए, अगर आप विधायक बन जा रहे हैं तो रीगा विधानसभा की प्रमुख 3 समस्याओं का 6 महीने के अंदर कोई निदान करने वाला आपके नज़र में है? जी हाँ, हमारे दिल की इच्छा है कि हम प्रथम काम हम चाह रहे हैं, इच्छा है कि और करेंगे भी, निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि आपको जो है महिला चिकित्सक, आपको बरगनिया में महिला चिकित्सक नहीं है, सुप्पी में नहीं है और रीगा में नहीं है। तो ये निश्चित रूप से करेंगे। और हम लगातार हम वादा भी कर रहे हैं कि 50 बेड का कम से कम मॉडल हॉस्पिटल, जिसमें महिला चिकित्सक एवं सर्जन अनिवार्य रूप से होगा, जिसमें वेंटिलेटर के साथ तमाम सुविधा होगा। लेकिन दिल में इच्छा है कि जब माँ का मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है, शिलान्यास हो गया तो निश्चित रूप से अगर आप मजबूती से बातों को अगर हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, अगर चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में बोलेंगे, तो सरकार एम्स लेवल की व्यवस्था निश्चित रूप से करेगी। एम्स नहीं भी अगर हुआ हो तो उसे छोटा ही सही निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यहाँ पर्यटक आएंगे तो उनके भी इलाज की व्यवस्था सरकार को करनी होगी, इस क्षेत्र के लोगों को भी करनी होगी, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका है। अगर किसी काम को अगर दिल से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से होता है। वर्तमान में जो विधायक हैं
2 कार्य को छोड़ दिया जाए, मैं उस जो 2 कार्य को बार बार चिन्हित कर रहा हूँ कि उस पर ना लोग बोले कि ये काम तो हुआ ही है, चीनी मिल और माँ सीता का मंदिर, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो माँ 10 में से जी माँ सीता की मंदिर की बात आप कर रहे हैं, तो स्थानीय विधायक का इसमें कोई विशेष रोल थोड़े है? नहीं, मैं जानता हूँ ना, तो फिर वो पुलवा घाट का श्रेय कैसे ले रहे हैं? वो भी तो उनका नहीं है ना। देखिए, लेने के लिए तो कोई भी श्रेय ले सकता है, इसका भी तो ले सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। जी। तो 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कार्य के लिए पिछले 5 सालों के? देखिए, हम देने वाले कौन हैं, लेकिन फिर भी आप कह अभी रहे तो हैं। इसी विधानसभा के हैं ना। हाँ, तो क्योंकि यहाँ एक जनता के, एक वोटर के नाते महान जनता खुद दे रही है। और लेकिन क्योंकि जहाँ हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, तो जनता कह रही है कि उनको 0 दिया जाए नंबर। अच्छा, 10 में से 0? हाँ, जनता का एक ही का नाम है कि 0 दीजिए। सर, आप बाढ़ की बात कर रहे हैं इस विधानसभा में लेके, अगर आप विधायक बनते हैं तो बाढ़ से कैसे बचाइएगा इस विधानसभा को आप? कोई रोड मैप है आपके पास? देखिए, बाढ़ की बात हम लोग बार बार करते हैं, बांध का जो है ना मरम्मत उस हिसाब से इस इलाके में नहीं। बांध जो होता है, हाँ समझ गया मैं, वो ऊंचा करके जो है हाँ, मिट्टी का होता है, जी। तो बांध का मरम्मत उस हिसाब से नहीं है। अब बरसात होते है, पानी कुछ नदी में जो आ जाता है, तो बोरा में कुछ मिट्टी कस करके जी रख करके उससे बड़ा बड़ा फ़ोटो खिंचवा लिया जाता है, कुछ पैसे का जो है ना एस्टीमेट वगैरह बना करके भजा लिया जाता है। हाँ, यही तो होता है, यही होता है। अगर मजबूती से बांध की मरम्मत की जाए हाँ, तो हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को राहत मिलेगा। और दूसरा, अगर अटल बिहारी वाजपेयी का योजना है नदी से नदी जोड़ो, हाँ तो अगर मजबूती से आवाज़ उठाया जाए, सरकार तक इस बात को कहा जाए, तो सरकार अगर इस पर कुछ बेहतर करेंगी तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगा। जो जिस इलाके में पानी नहीं है, सूखा है, वहाँ पानी पहुँच जाएगा तो किसानों को लाभ होगा। हमारे ही इलाके में अगर नहर बना दी जाए तो जो है किसान को खेती करने के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा। राजनीति में व्यक्ति अच्छा होना जरूरी है या काम करने वाला होना जरूरी है? देखिए, जनता तो काम करने वाले को ही पसंद करेगी। जनता को वैसा भी नेता नहीं चाहिए कि एक तरफ से कहा जाए तो बोल्ड और एक तरफ होल्ड। ना बोल्ड चाहिए ना होल्ड चाहिए, जनता को सीधा गोल्ड चाहिए। अच्छा। मतलब जो खारा सोना हो, जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरे, वैसा नेता चाहिए। क्योंकि अगर बाहुबली की बात आप करेंगे जी, तो बाहुबली भी रहेंगे तो जनता उनसे काम कराने में या कोई बात करने में डरेगी। तो वैसा भी नहीं चाहिए। ना होल्ड चाहिए कि कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ बोल ही ना, सीधा गोल्ड चाहिए, खड़ा सोना चाहिए जनता को। दोनों जो जनता को उम्मीदों पर दिन हो या रात, रहे, हर वक्त जनता की सेवा में रहे। आपको क्या लगता है इस बार आप जीत के आएंगे? किसी पार्टी से आते हैं या निर्दलीय आते हैं तो आपको क्यों लोग वोट देगा? देखिए, हम जनता की सेवा किए हैं इतने सालों तक, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिन रात कर रहे हैं, माध्यम से शिविर भी लगा रहे हैं। जनता को हम पर विश्वास है, क्योंकि हम जनता से मिले हुए हैं, दिन रात मिलते रहते हैं, चाहे उस क्षेत्र में या जनता हमारे पास आती है। तो जनता को विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे तो कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। और जनता को उम्मीद है कि भाई नेता को तो बार बार मौका दिए हैं, एक बार डॉक्टर को ही देते हैं, डॉक्टर को ट्रायल करते हैं, कहीं अलग हट करके हो सकता है कहीं कुछ अच्छा करे। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं तो क्या फिर आप 5 साल तक जनता के बीच में शिविर लगाइएगा, दिखिएगा, इलाज कीजिएगा, या एकदम नाता तोड़ लीजिएगा जनता से? ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं नाता तोड़े? क्योंकि हम साधारण से व्यक्ति, हमारी पहचान यहाँ की महान जनता ही है। तो उनसे रिश्ता तो मेरा जो है, एक तरह से कहा जाए तो पूर्व जन्म का तो याद नहीं है, किसी को रहता भी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है यहाँ के लोगों से, रीगा की जनता से।